सितंबर 1719। शुमाली मैदानों के इलाके में कोमांची कबीला रहता है। इस कबीले की एक जवान औरत नारू अपने कुत्ते सारी के साथ जंगल में शिकार की प्रैक्टिस कर रही है। रास्ते में सारी की पूंछ भालू के एक जाल में फंस जाती है, लेकिन नारू उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। फिर नारू को आसमान में कोई चीज उड़ती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे कि कोई थंडरबर्ड उड़ रहा है। हकीकत में वो उड़ने वाली चीज एक प्रेडेटर शिप होती है। नारू बाद में अपने भाई ताबी से मिलती है। वो अपने कबीले के लिए एक बड़ा शिकार करने की तैयारी कर रहा है, जो इस कबीले की एक इम्पोर्टेंट रस्म है। नारू अपने भाई की तरह खुद को एक शिकारी के रूप में साबित करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ आरुका को उसकी ये ख्वाहिश पसंद नहीं है। गांव से कुछ ही दूरी पर प्रेडेटर, जो एक परग्रही प्राणी है, एक सांप की खाल बहुत ही बेरहमी के साथ उतार रहा है। अगले सीन में ताबी एक दूसरे कबीले के आदमी को ढूंढने के लिए एक शिकारी दल की रहनुमाई कर रहा है। उस खोए हुए आदमी का नाम है फूही। फूही को शायद एक पहाड़ी शेर ने पकड़ लिया है। इस तलाशी मुहिम में सभी आदमी नारू की मौजूदगी का विरोध कर रहे हैं, मगर ताबी नारू को तलाशी मुहिम में शामिल कर लेता है, क्योंकि ताबी जानता है कि नारू फूही के जख्मों का इलाज कर सकती है। उन लोगों को फूही जख्मी लेकिन जिंदा मिलता है, और नारू उसके जिस्म पर दवा लगाती है। नारू को शक है कि अगर उन्होंने फूही को जिंदा पाया तो पहाड़ी शेर से भी बड़ा कुछ है, क्योंकि शेर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो किसी चीज से डरकर भाग नहीं गया होगा। अब ये शिकारी दल शेर की तलाश करता है। नारू और फाका नाम का एक और सदस्य एक पेड़ पर चढ़ते हैं और पहाड़ी शेर को फंसाने के लिए एक जाल बिछाते हैं, लेकिन शेर फाका को बुरी तरह से पेड़ से नीचे खींच लेता है। उसके बाद शेर पेड़ पर चढ़ जाता है और नारू की तरफ बढ़ता है। नारू अपनी हिफाजत एक भाले से कर लेती है। उसी वक्त बहुत दूर से प्रेडेटर की गरजती हुई आवाज आती है, जिसे सुन के नारू के होश उड़ जाते हैं और वो पेड़ से गिर जाती है। लेकिन गिरते गिरते वो अपना भाला शेर के सीने में धंसा देती है। नेक्स्ट सीन, नारू अपने घर वापस लौट आती है। ताबी उसे वापस ले आता है। वो साथ में मारे गए पहाड़ी शेर का सिर भी लाता है, और इस तरह से उसकी शिकारी रस्म पूरी हो जाती है, जिसके सम्मान में एक जश्न किया जाता है और उसे नया वॉर चीफ बना दिया जाता है। अगले दिन नारू प्रेडेटर का पता लगाने के लिए खुद ही कोशिश करती है और जंगल में जाती है। सारी के साथ चलते चलते वो अपनी कुल्हाड़ी को फेंकने और वापस हासिल करने का अभ्यास करती है। इसी बीच परग्रही दानव यानी कि प्रेडेटर का सामना एक भेड़िए से होता है। जैसे ही वो भेड़िया हमला करने की कोशिश करता है, प्रेडेटर उस भेड़िए को बीच में से दो हिस्सों में काट लेता है। फिर प्रेडेटर भेड़िए के सिर को खोपड़ी तक जलाने से पहले खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी को चीर देता है और उसे एक तोहफे की तरह अपने बेल्ट के चारों ओर बांध लेता है। वहां नारू मिट्टी के एक गहरे गड्ढे में फंस जाती है। बाहर निकलने के लिए वो रस्सी से बंधी कुल्हाड़ी को पेड़ में फंसाती है और खुद को सही सलामत बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो सारी को ढूंढती है कि तभी उसका सामना एक खूंखार भालू से होता है। वो भालू नारू का पीछा करता है। नारू छुपती है, लेकिन भालू उसके पीछे पीछे आके उसे ढूंढ लेता है। इससे पहले कि भालू उस तक पहुंच पाता, प्रेडेटर पीछे से भालू की टांग पकड़कर उसे घसीट लेता है। दोनों में जोर की लड़ाई होती है और आखिर में प्रेडेटर भालू को मार डालता है। फिर उसे हवा में उठाकर खुद को उसके खून से नहला देता है। उसी वक्त नारू प्रेडेटर को पूरी तरह से देख लेती है। नारू के होश उड़ जाती है और वो वहां से भागती है और नदी में छलांग लगाती है और ऐसे वो वहां से निकल जाती है।
अगले सीन में नारू को अपने कबीले के सदस्य मिलते हैं क्योंकि ताबी ने उन्हें नारू को ढूंढने के लिए भेजा था। नारू उनमें से एक आदमी से लड़ती है, लेकिन आदमी उस पर जल्द ही काबू पा लेते हैं और उसे बांध देते हैं। तभी वहां प्रेडेटर आता है और उन पर हमला कर देता है। प्रेडेटर अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से उनमें से एक एक आदमी को मार डालता है। जैसे ही नारू ये देखती है कि प्रेडेटर उसके कबीले के आदमियों को एक एक करके मार रहा है, वो कोशिश करके आज़ाद हो जाती है। नारू वहां से भागती है, लेकिन उसका पैर फ्रेंच ट्रैपर्स के जाल में फंस जाता है। ये फ्रेंच ट्रैपर्स वही लोग होते हैं जो जंगली भैंसे की खाल उतार ले जाते हैं। अब ये फ्रेंच ट्रैपर्स प्रेडेटर की तलाश में है। वो नारू को बेहोश करके बंधी बना लेते हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। एक आदमी रफाइल नारू से प्रेडेटर के बारे में पूछताछ करता है। एक फ्रेंच ट्रैपर ताबी को बाहर लाता है और उसकी बहन के सामने उसकी छाती से लेकर पेट तक चीरा लगाता है। नारू और ताबी को प्रेडेटर के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। ये लोग छुपकर प्रेडेटर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेडेटर को उन सब का पहले से ही पता है। प्रेडेटर फ्रेंच ट्रैपर्स के पहले ग्रुप को मार डालता है। दूसरा ग्रुप प्रेडेटर के पैर को भालू के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो फंस जाता है, प्रेडेटर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन सबको भी मार डालता है और खुद को आज़ाद करा लेता है। नारू ताबी को बताती है कि प्रेडेटर उसे खतरे के रूप में नहीं देखता, इसलिए वो अपनी चतुराई का उपयोग करती है और खुद को और ताबी को आज़ाद कराने में सफल होती है। नारू फ्रेंच ट्रैपर्स के टेंट में वापस जाती है और सारी को आज़ाद कराने से पहले सब लोगों को मार डालती है। उसे एक घायल फ्रेंच ट्रैपर मिलता है जिसका नाम है रफाइल। रफाइल नारू से कहता है कि वो उसे अपनी बंदूक चलाना सिखाएगा, बशर्ते कि वो उसके जख्मों का इलाज करे। नारू मान जाती है और उस फ्रेंच ट्रैपर रफाइल के जख्मों का इलाज करने लगती है। उसी दौरान नारू को ये भी पता चलता है कि जड़ी बूटियां लगाने से जिस्म की गर्मी कम होती है, जिससे प्रेडेटर के लिए उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगले सीन में नारू के छिपते ही प्रेडेटर वहां आ जाता है। वो रफाइल को तब तक नहीं देख पाता जब तक कि उसका पैर रफाइल के घाव पर नहीं पड़ता। जैसे ही उसका पैर रफाइल के घाव पर पड़ता है, रफाइल चिल्ला उठता है और प्रेडेटर उसे वहीं पे मार डालता है। ताबी नारू को बचाने के लिए घोड़े पर आता है। नारू उससे कहती है कि उसे भागने की जरूरत है क्योंकि शिकारी उसे खतरे के रूप में देखता है। ताबी छिपने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर ताबी को सूली पर चढ़ा देता है। प्रेडेटर की नजर नारू पर पड़ती है, लेकिन ताबी प्रेडेटर का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है। नारू जंगल में भाग जाती है और फ्रेंच ट्रैपर्स के नेता को ढूंढ लेती है। वो उस पर हमला करती है और उसका पैर काट देती है। फिर वो उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करती है, जैसे उन्होंने ताबी और नारू को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। नारू छुपती है और प्रेडेटर के आने का इंतजार करती है। प्रेडेटर फ्रेंच ट्रैपर को मार डालता है, लेकिन नारू रफाइल की बंदूक से प्रेडेटर के सर में गोली दाग देती है। प्रेडेटर का हेलमेट गिर जाता है, जिसे नारू उठा लेती है। उसके बाद नारू शिकारी को उस मिट्टी के गड्ढे में फंसा देती है जिसमें वो खुद गिर गई थी, और फिर उसी के एडवांस तीरों से उसी के सर के परखच्चे उड़ा देती है। आखिर में नारू सारी के साथ गांव लौट आती है और प्रेडेटर का सर साथ लाती है। वो अपने कबीले को गोरे लोगों और अन्य खतरों से आगाह करती है और उनको कहती है कि उन्हें एक नए घर की तलाश करनी पड़ेगी। कबीला नारू की जीत की खुशी में जश्न मनाता है और इसी के साथ इस फिल्म का एंड होता है। See you in the next video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.